50-50 हजार के चेहरे बनवाए जा रहे हैं। आज गैर मर्द यहां तक ब्यूटी पार्लरों में हमारी बहनों के मेहंदियां लगा रहे हैं और उसके बाद में बड़ी खुश हैं। वो कहती हैं कि देखो हमारी मेहंदी लाजवाब है, हमारा चेहरा लाजवाब है। ओ जलसे में आने वालों, कुरान में अल्लाह ने जब तेरे चेहरे की बात की, जिस चेहरे को तुम बिगड़वा रहे हो, अल्लाह ने कसम खाई पहले, और कसम भी 4 चीजों की खाई। तवज्जो फरमाएगा, तवज्जो फरमाएगा। हालांकि अल्लाह की हर बात बावजन है, अल्लाह जो कहे वो हक और सच है, लेकिन फिर भी वो कसम खा रहा और फिर तेरे चेहरे की बात बता रहा। अल्लाह ने फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारे चेहरे का जब अल्लाह ने जिक्र किया, तुम्हारी खूबसूरती का अल्लाह ने जिक्र किया, तो पहले 4 कसमें खाई। हाय हाय, इंजीर की कसम, अल्लाह अल्लाह, जैतून की कसम, अल्लाह अल्लाह, तूरे सीना की कसम, उस शहर की कसम जिसमें नबी तशरीफ फरमा है। 4 कसमें खा के कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमा रहा हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। अल्लाह फरमा रहा हमने इंसान को क्या बनाया है। और मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा, अब अगर मैं कहूं तो मेरी बात ना मानो, ये मौलाना लोग अपने घर की कहें तो चाहे ना मानो, लेकिन मेरे भाई अल्लाह की कैसे नहीं मानोगे। तुम इतने खूबसूरत हो, तुम इतने अच्छे हो कि अल्लाह ने 4 चीजों की कसम खाई और फिर बताया कि हमने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। अरे जब अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है तो ये बिगाड़ना कैसा। जब अल्लाह ने मेरी बहनों तुम्हें खूबसूरत बनाया है तो ये ब्यूटी पार्लर में जाना कैसा। जाओ तुम पर्दे में रहना शुरू कर दो। रब की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह तुम्हें खूबसूरत बना देगा। अच्छा, एक मिसाल और दूं आपको खूबसूरती की। तवज्जो है, तवज्जो है। हम टोपी ओढ़ते हैं, ठीक है, आप भी कभी ओढ़ना देखना। ए भाई, बात बिल्कुल नहीं, बात बिल्कुल नहीं। अगर कोई जाना चाहता है तो खामोशी से जाए। किसी का प्याला अगर भर गया तो उसको पकड़ो मत, कहीं छलक ना जाए। बहुत से लोग होते हैं ना, 5 मिनट 10 मिनट सुना कि बस हो गया भाई, अच्छा अब चलो, हो गया, बन गए भाई हम मुफ्ती, बस चलो अब जरूरत ही नहीं है, तो उन्हें जाने दो। बाकी आप अभी शुरू हुई है मेरी तकरीर, बहुत कुछ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोग आते हैं मुफ्ती गुलफाम को खाली देख लें, बस देख लिया हो गया काम। कुछ आते खाली सेल्फी खिंचा, बस हो ही गया काम। उन्हें सुनने से कोई मतलब नहीं है। उनका फोटो खिंचा, सुबह को स्टेटस पे लग जाना चाहिए उनके, बस बात खत्म हो गई। और मेरे भाई, ये फोटो ये स्टेटस काम नहीं करेंगे। कब्र में ये तकरीर और इन पर अमल करना काम करेगा। जी बेशक बेशक। अल्लाह आपके सदक़े में हमारी बख्शिश फरमाए। भाई कब्र में तो हमें, हश्र में तो हम जैसों को भी अपनी अपनी पड़ी होगी। और पड़ी क्या होगी, हमारे तो अमाल इतने बुरे हैं कि आप सदक़े में, उलमा के सदक़े में अगर अल्लाह बेड़ा पार कर दे तो बड़े बड़े गुनाहगार मेरे भाई, बड़े गुनाहगार। तवज्जो फरमाया। ओ मेरे भाई, ये चेहरा बनवाना कितना भी बनवा लो, जो औरत बेपर्दा रहती है वो चाहे पैदाइशी खूबसूरत क्यों ना हो। देखिए, आदमी पैदाइशी भी खूबसूरत होता ना, रंग उजला, गोरा, सिक्का अच्छा, ऐसा होता ना, चाहे वो पैदाइशी खूबसूरत क्यों ना हो। अगर कोई औरत बेपर्दा रहती है, वो पैदाइशी खूबसूरत भी क्यों ना हो, उसके चेहरे पर की रौनक अल्लाह खत्म कर देता है। नहुस अच्छाने लगता, वो चाहे मेकअप कितना भी करे, नहुस अच्छा है। आप देखते हैं, आप जितने बदन पे कपड़ा पहनते हैं, वो बदन आप देखना उस बदन के मुकाबले पे उजला होगा जो बदन कपड़े से बाहर है। नहीं बात समझ में आ रही है आपको। हम टोपी ओढ़ते हैं तो यहां से ओढ़ते हैं, जैसे मेरा इमामा शरीफ है। कभी गर्मियों में टोपी उठाएं ना हम, तो उतना सर का हिस्सा जो टोपी के अंदर आ जाता है उसका कलर अलग ही होता है। हालांकि है माथाई, है माथाई, लेकिन जहां घड़ी बांधते रहो, घड़ी के डैल के नीचे जो तुम्हारे हाथ का हिस्सा आ जाएगा उसका कलर अलग होगा। आप अंगूठी पहन लो, अंगूठी के नीचे का जो हिस्सा होगा हटाना, उसका कलर अलग होगा।
क्यों? पता चला कि अगर जाहिरी तौर पर जिस्म का हिस्सा छिपा लिया जाए तब भी उसके हुस्न का और उसकी चमक अलग होती है। अगर हमारी माँ बहनें अपने आप को मुकम्मल छिपा लें तो अल्लाह उनको मुकम्मल हुस्न जमाल वाली कर देगा। मुकम्मल हुस्न जमाल वाली। मैं बेहतरीन किट बता के जा रहा हूं मेरी बहनों तुम्हें। पर्दा सबसे अच्छा। छुपाने वाली चीज जो होती है अल्लाह उसको उसके अंदर एक नया कमाल पैदा कर देता है। उसके अंदर क्या कर देता है? नया कमाल पैदा कर देता है। जो चीज हर जगह अवेलेबल हो जाए, हर जगह दिखती फिरे, उसकी वो इज्जत नहीं रहती। जो चीज छिपी रहती है, पैक रहती है। ओ जलसे में आने वालों, अब अपने यहां से ये दिल की तख्ती पे नक्श करके जाना। अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। तो ये जो हम बनवा रहे हैं, सेब बनवा रहे हैं, ये खूबसूरती को खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अल्लाह ने तो पहले काम में खूबसूरत बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? कोई नौजवान है ऐसा जो हाथ उठा के कह दे कि हजरत मैं दाढ़ी रखूंगा? है कोई नौजवान जिसे डर ना लगता हो? और जो शादीशुदा हो जिसे डर ना लगता हो? सुभान अल्लाह। उनकी तो है पहले से। जिसकी नहीं है वो उठा दे। कोई है जिसे डर ना लगता हो? सुभान अल्लाह। खड़े हो जाओ मेरे भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, जिनकी छोटी है बेटे मोहम्मद रजा खड़ा हो जा। सुभान अल्लाह। आप भी खड़े हो जाओ। अरे डरो क्यों यार, डरो मत, खड़े हो जाओ, ये भी जिहाद है। सुभान अल्लाह। एक बच्चा ये खड़ा हुआ, एक हमारे भाई ये खड़े हुए, अल्लाह सलामत रखे। और कोई है? सुभान अल्लाह। आप भी बड़ी करेंगे ना? सुभान अल्लाह। और कोई है? नहीं, जिंदाबाद तो आप भी हो जाएंगे अगर खड़े हो जाएं तो। आ जाएगी इंशाल्लाह। डर रहे? अच्छा, जो लोग शादीशुदा है अगर बीवी से डर न लग रहा हो तो वो भी खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। हो जाए। शादीशुदा खड़ा नहीं हुआ एक भी भाई साहब? अच्छा, आप हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई 3 लोग सिर्फ खड़े हुए, 3 लोग। और एक बात बताऊं, अगर सब लोग दाढ़ी रखने लगे ना, सब लोग, तो बाहर आ जाएगी। कुछ लोग तो यूं खड़े नहीं हुए कि हमारा रिश्ता नहीं होगा। हाँ, चूंकि बिगड़ गया ना मिजाज। कुछ लड़कियों की डिमांड है कि भाई दाढ़ी वालों के साथ शादी नहीं करेंगे। अच्छा, सब दाढ़ी रख लेंगे तो किसके साथ करेंगे? सभी रख लें, बात है कि नहीं? अगर सभी रख लें तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, दाढ़ी वाले को जो है आजकल थोड़ा सा बड़ी आदमी तिरछी नजर से देखता है और उसको क्या कह देता है? मुल्ला जी। ये तौहीन करने का बड़ा बेहतरीन लफ्ज ढूंढा उसने। मुल्ला जी कहाँ जा रहे हैं? मुल्ला जी का मतलब है सीधे साधे भोले भाले। इसका उर्फे आम में ये मशहूर है। पहले मुल्ला जी बड़े काबिल लोगों को कहते थे, बहुत बड़े अल्लामों को पहले मुल्ला जी कहते थे, मगर अब तौहीन की नजर से कहता है मुल्ला जी। समझ रहे हैं आप? हाँ। हमारे रामपुर में चले जाओ तो अभी हमारे रामपुरियों को तो अभी अकल ही नहीं आई है, वो तो मुल्ला ही जी कह रहे हैं, उन्हें नहीं अकल आई है। समझ रहे हैं आप? वो तो फटे ही जा रहे हैं। हाँ, मुल्ला जी, मुल्ला, ये मुल्ला जी। मेरे भाई, एक बात मैं आपको बताऊं, दाढ़ी एक ऐसी चीज है, अगर आप अपने चेहरे पे सजा लो तो हकीम और साइंस का भी ये कहना कि इससे बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म नहीं लेती। बीमारियां भी ऐसी हैं जो इससे जन्म नहीं लेती। बहुत सी बीमारियां हैं और बहुत से ऐसे फायदे भी हैं कि जिनको मैं हर वक्त बयान भी नहीं कर सकता। ऐसे फायदे भी हैं दाढ़ी से, मगर हम दाढ़ी को मुल्ला जी समझते हैं और बच्चियां कहती हैं कि हम दाढ़ी वालों के साथ नहीं करेंगे। तो अगर सब दाढ़ी रख लेंगे तो फिर ये मामला ही खत्म हो जाएगा। बात है कि नहीं? हाँ, दाढ़ी वाले को अगर 100 में 1 दाढ़ी। अच्छा, एक बात बताऊं मैं, सब आदमी किसी काम को ना करें और एक आदमी करे, चाहे वो अच्छा ही काम हो, लोग उसे अजीब देखते हैं। हमारे गांव में प्रधान ने खरंजे की ईंटें लाके रखी। ये बात है हमारे वालिद का बचपना था। समझ रहे हैं? तो ईंट
ईंटें जब ला कर रखी तो वो खरंजा डालने में प्रधान को जो था महीनों लग गए। महीनों के बाद जब प्रधान ने आके देखा तो ईंटों का पता नहीं था, सब गायब। बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, हमारे वालिद सुनाते हैं ये बात। जितनी चट्टी लगी थी, 2-4 गाड़ियां जितनी उसने मंगाई हुई सब गायब थी। किसी ने 10 उठाई, किसी ने 20 उठाई, किसी ने भैंसों के नीचे, किसी ने नल के नीचे अपना ऐसे बिछा लिया। अब साहब वो पंचायत जोड़ी, ईंटें कहाँ गई? पंचायत जोड़ी तो सब आए तो उठाई सबने। तो अब डर नहीं रहा कोई भी, क्योंकि सबने उठाई। किसने उठाई के साहब 10 मैंने ले गया, 20 में ले गया, 50 ये ले गया, हद ये थी कि पूरा महल्ला ले गया। समझ रहे हैं? इमरान जी खामोश। एक साहब खड़े हुए, बोले साहब हम एक नहीं लेके गए। तो सब लोगों ने कहा जुर्माना इस पे डालो। तो डाला गया था उसमें जुर्माना, डालो नहीं, डाला गया, बोले इसी पे डालो। ये क्यों नहीं लेके गया? ये उस पे डाला गया, गरीब पे, वो सीधा साधा आदमी था बेचारा। समझ रहे हैं? हकीकत बता रहा हूं मैं। एक शहर में बादशाह की नाक कटी हुई थी। क्या थी? नाक कटी हुई। तो उसने हुक्म दे दिया सब कटवाएं अपनी। अगर किसी की नाक देख ली तो उसकी खैर नहीं है, सबने कटवा दी, सबने कटवा दी। क्योंकि बादशाह का हुक्म था। अब कोई नक कटा ही नहीं लग रहा, इसलिए कि सबकी कटी हुई है, सबकी कटी हुई है। एक आ गया नाक वाला तो सब उसकी मजाक बना रहे। अरे सब इसका चेहरा देखो कैसा अजीब लग रहा, देखो इसका चेहरा कैसा अजीब लग रहा। ये जो मिसाल है ना, नकटे बोले सकते, ये है मिसाल। ये हकीकत बात है, ये वो मिसाल है नकटे। तो उसकी तो थी लगी हुई, लेकिन सब उसकी मजाक बना रहे, क्योंकि तादाद इनकी ज्यादा थी। अगर आज कोई दाढ़ी रख ले, अगर आज कोई बेटी पर्दे में रहे ना, पर्दे में, तो सारी महल्ले की लड़कियां बड़ी भारी मुल्ला नहीं बन के दिखा रही है, बड़ी भारी उस गरीब नहीं के लिए रहने दी। हंसने की नहीं बात, समझने की नहीं। हक बता रहा हूं, ये हंसने की नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई एक बच्ची पर्दे में रहे और मुकम्मल तरीके से शरीयत का पासो लिहाज रखे, तो इसको इतना टॉर्चर किया, और तो उसके घर वाले टॉर्चर करते हैं। मैं कहती हम तो इस लोंडी से बड़े परेशान है, हम तो इससे बड़े परेशान है, हम तो इससे बड़ी 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 भारी मुल्ला नहीं बन के दिखा दिए। और तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें सीना चौड़ा करके कहना चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बेटी दी है मगर कनीज़े फातिमा दी है। तुम्हें सीना चौड़ा करना चाहिए। कहीं तेरी बेटी तेरी नाक तो नहीं कटा रही है, तेरी बेटी कहीं तेरी इज्जत को मिट्टी में तो नहीं मिला रही है, तेरी बेटी कहीं अपने हुस्न की नुमाइश तो नहीं कर रही है। तेरी बेटी कर रही है तो हजरत फातिमा तो ज़हरा के तरीके को अपना रही है। तुझे सीना चौड़ा करना चाहिए, अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाना चाहिए। सुन, अगर कोई कहे तेरी बेटी के रिश्ते के लिए और ये कहे कि तुम्हारी बेटी साहब बड़ी मतलब आजकल के मॉडर्न माहौल में नहीं है, तो कहना मैं ठोकर मारता हूं तेरे ऐसे बेटे पर, मेरी बेटी के काबिल नहीं है। कह के भी तो देखो। हाँ। मेरे पास फोन आया एक माँ का, कहने लगे हजरत हमारी बेटी अजीब है, वो पर्दे से नहीं हटती, वो रिश्ता देखने वाले आते हैं सामने नहीं आती। उनके कौन आते हैं? बोले मर्द भी आते हैं औरतें भी आती हैं। उनके तुम्हें शर्म नहीं आती? रिश्ता देखने में मर्द चल रहा है, औरतें आए देखने के लिए, मर्द आ रहे हैं, मर्द देख रहे हैं। कल तुम्हारी बेटी को कोई देखेगा तो कैसा लगेगा? मैंने कहा ठीक करती है तेरी बेटी। भाई रिश्ते अजीब माना, रिश्ते नहीं तमाशे हो गए। हाय हाय लोगों, खुदा रा जरा रहम खाओ इन बच्चियों पर। देखने में बच्ची इतनी कांप रही होती है, खुदा की कसम कि कोई इम्तिहान में बैठ के इतना नहीं कांप रहा होता कि मैं फेल होऊंगा के पास, जो वो बच्ची कांप रही होती है अल्लाह पता नहीं आज ये हाँ कह के जाएंगी ये ना कह के जाएंगी। और लोगों तुम बताओ तो, आज तुम गैर होकर के आज देख रहे हो और फिर उसके बाद देखने के बाद में भी कहा जाता है कि फोन पर बताएंगे, फोन पर भी कहा जाता है फलाना ना देख पाया, वो आएगा वो देख के पास करके जाएगा। हिंदुओं से बढ़ के अपनी रस्में बनाती। क्या हो गया मेरे भाई तुमको? है कोई बच्ची अगर पर्दे में रहना चाहे तो उसको छोड़ते नहीं। खुदा की कसम अगर कोई बच्ची पर्दे में रह रही है उसका मनोबल बढ़ाओ और कह दो, अगर कोई कहे तो। और सुनो नौजवानों, जितनी स्कर्ट में और बेपर्दा घूम रही है ना,
रिश्ता है तो कह दो तू है ही नहीं मेरे काबिल, हम रिश्ता नहीं करेंगे तेरी बेटी से, हम उससे रिश्ता करेंगे जो कनीज़े फातिमा है। जवानो तुम भी तो सुधर जाओ, अपनी डिमांड तो बदल दो। मार्केट में जो डिमांड होती है वही माल आता है। ए नौजवानों, खुदा की कसम तुम इस जलसे से आज ये कसम खा के जाओ, हम शादी करेंगे चाहे एमए ना हो, चाहे बीए ना हो, चाहे डिग्रियां करीबी ना हो, लेकिन बापर्दा हो, बाहया हो, नमाजी हो, उससे हम निकाह करेंगे। तो लड़कियां डिग्रियां हासिल करना छोड़ देंगी, पर्दे करना शुरू कर देंगी। अच्छा, अब दुकानों पे गरम माल दिख रहा है कि नहीं? गरम कपड़ा, जर्सी, जैकेट, स्वेटर, क्यों है भाई? क्यों है भाई गरम माल? इसलिए कि डिमांड है गरम माल की। तो जो डिमांड है दुकानदार को रखना पड़ेगा है। ठंडे वाला भी गरम रख रहा। अभी तेरी दुकान में तो ठंडा ही माल मिलता था, लेकिन कहने लगा मौलाना क्या करूं, बिक्री नहीं होगी अगर ना रखा तो चलना पड़ेगा। हाय हाय, जब दुकानदार अपना दुकान की रविश बदल सकता है, अगर तूने अपनी नीयत बदल ली तो आज बेपर्दगी का जनाजा निकल जाएगा। सही हम बता रहे, हम सही बता रहे, बेपर्दगी का जनाजा निकल जाएगा। तवज्जो फरमाए, बात नहीं मेरे भाई, बात नहीं, हाँ जनाजा निकल जाएगा। नौजवानों तुम अपनी नीयत को संभाल लो, तुम बदल जाओ। हमने करना ही नहीं है ऐसा। मगर तुम्हें कौन पसंद है? तुम्हें वो पसंद है जो मेलों में बेपर्दा घूम रही है। तुम्हें वो पसंद है कि जो है बेपर्दा घूम के और जो मगरिबी तहजीब और मगरिबी लिबास में, वो तुम्हें वो पसंद है कि जिन्होंने अपने हुस्न को आम कर दिया। ओ जलसे में आने वालों, खुदा की कसम, जो आज अपने हुस्न की हिफाजत नहीं कर सकती, कल को वो तेरी भी हिफाजत नहीं करेगी।